वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए टॉप 25 करंट अफेयर का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खोला जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा पारेख जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का महान्यायवादी बनाया गया है आर वेंकट मणि जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत रहा है 40वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को किस राज्य में बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी किस देश को मिली है? शंघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी मिली है अपना प्यारा भारत देश को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक प्रमुख सड़क का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक प्रमुख सड़क का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रात्रि अभ्यास काश कहाँ स्थापित किया जाएगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला रात्रि अभ्यास काश स्थापित किया जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? एशिया कप 2022 का खिताब जीता है श्रीलंका टीम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि एड्स का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली तैराक कौन बनी है? वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली तैराक बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं वोल्कर टर्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मशहूर गायक के नाम पर कनाडा में सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों वह भारतीय मशहूर गायक का नाम हो जाएगा
AR रहमान, ऑप्शन नंबर सी, जिनके नाम पर कनाडा में सड़क का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के किस पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश के जिस पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है उसका नाम है INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व शिक्षक दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है मिनी चार्ल्स को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पावो को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? CRPF के नए महानिदेशक बने हैं सुजय लाल थॉसेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 30 सितंबर को किनकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 30 सितंबर को सेंट जोरम की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। थैंक यू।